हेलो एवरीवन, आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोल्टास के बारे में। देखिए, वोल्टास का जो शेयर है ना, वो लगातार गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कल भी यहाँ पर 3.5% की एक बड़ी गिरावट थी। वीडियो में बातचीत करेंगे क्योंकि देखा जाए तो गिरावट तो है ही और लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है। खास ये पूरा सेक्टर जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो बातचीत करेंगे कि रीज़न क्या है और क्या चीज़ें बन सकती है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 780 रुपये के आसपास वोल्टास का शेयर ट्रेड कर रहा है। गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 4.5% की गिरावट है। इससे पहले भी ये लगातार गिर रहा था, तकरीबन 800 के करीब गया, बाद में एक बड़ी तेज़ी भी आई, तकरीबन 825 के करीब पहुंचाई है, लेकिन अभी लगातार ये गिरावट दिखा रहा है। पिछले एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर है। अगर एक साल की अगर हम बात करने जाए तो पिछले एक साल में भी 20% की गिरावट है। इस बीच एक टाइम था जब ये 1050 रुपये तक गया था और एक बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी, तकरीबन 745 तक गया था ये। फिर तेज़ी बनी, यहाँ पर आप देखिए 920 के करीब गया, अब वापस गिर रहा है और वापस अभी इसने 800 का जो लेवल है उसको तोड़ दिया है और वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है 745, जो कि इसका एक साल का सबसे लोवेस्ट प्राइस था। जहाँ तक 5 साल की भी अगर हम बात करें तो भी ग्रोथ अगर देखें तो मुश्किल से 50% की नज़र आती है। देखिए, कोविड से पहले अगर हम देखें तो इसका शेयर 725 के करीब ट्रेड कर रहा था। कोरोना काल में गिरावट आई और 450 रुपये तक शेयर गया, लेकिन उसके बाद बेहतर तेज़ी भी बनी थी। 1300 रुपये के लेवल में गया और काफ़ी अच्छा टाइम उसने वहाँ पर बिताया, लेकिन उसके बाद लगातार करेक्शन अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, ये जो सेक्टर है ना, यहाँ पर करेक्शन की वजह क्या है, रीज़न क्या है। पहली चीज़ तो ये कि ये वो सेक्टर है जहाँ पर भैया हर साल कोई नए नए इनोवेशंस आते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको अपग्रेड करना ज़रूरी है, रहना ज़रूरी है। और कोविड के टाइम पे हुआ क्या, कोविड के टाइम पे जो ये जो डिमांड थी ना, कंपनी पहले चीज़ करती क्या है, अगर आप यहाँ पर देखो तो एयर कंडीशनर बनाती है, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर प्योरीफायर हो गया, डिश वॉशर हो गया, वाटर कूलर्स हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, वाटर डिस्पेंसर हो गया, एसेसरीज बाकी हो गए। तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। और यहाँ पर क्या था कि डिमांड में श्रिंक आ गया कोविड के टाइम पे, क्योंकि भैया लोग पैसा बचा रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी। अभी भी अगर हम देखें तो लोगों की जॉब्स अभी भी जा रही है, अभी भी स्टार्टअप्स में छटनियाँ हो रही लोगों की। तो ऐसे में ना लोग जो है ना वो ऐसे खर्चे कम करते हैं, ऐसे खर्चे कम करते हैं। और जनरली जो मिडिल क्लास होते हैं ना, जनरली उन्होंने ही अपने खर्चे कम किए हैं। तो ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि अगर यहाँ पर खर्चे कम करने की वजह से डिमांड अगर श्रिंक आ जाती है तो जाहिर सी बात है पुराना जो माल है वो जब तक बिकेगा नहीं तब तक नए प्रोडक्शन जनरली होते नहीं हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो नए मतलब एरिया ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर मान लीजिए कि 200 इन्होंने वॉशिंग मशीन्स बना दिए, ठीक है, या फिर 1000 वॉशिंग मशीन्स मान लो कि बना दिया यहाँ पर, तो उसको स्टोर करने के लिए भी बड़े बड़े वेयरहाउस लगते हैं। और जब तक वो बिकते नहीं है ना तब तक नए वॉशिंग मशीन बड़े पैमाने पर बनाते नहीं हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अगर आप देखो तो 2-3 सालों में चेंज होती रहती है, तो पुराने लोग खरीदते भी नहीं हैं। तो ये वजह है कि जो प्रोडक्शन था उसमें भी कमी आई, रीज़न कि बनाए नहीं इन्होंने, ठीक है, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते हैं, कमी आई क्योंकि बिक नहीं रहे थे। और धीरे धीरे अभी भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा वक्त इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ से 3-4 साल का होराइजन लेके चलोगे तो डेफिनेटली एक अच्छी रफ्तार आप दोबारा से भी यहाँ पर देखोगे। और दूसरी बड़ी बात, कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन घुस चुकी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हर कोई घुस रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे वो इंडियन प्लेयर्स हो या फिर चाहे वो बाहर के प्लेयर्स हो। हालांकि विदेशी प्लेयर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और देखो, और ज़्यादा कंपटीशन की वजह से प्राइस पॉइंट ट्रिगर होता है, जिसके चलते इनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। और जैसे जैसे डिमांड लौटेगी, देखो अभी मान लो कि लोग ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर देंगे, जब उनकी नौकरियाँ सेफ होना शुरू हो जाएगी तो लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, तब इनकी ज़्यादा बिक्री आपको नज़र आएगी। अगर आप वोल्टास का क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस पे अगर आप नज़र करोगे तो ये डिक्लाइन था। अगर आप देखो सितंबर दिसंबर में डिक्लाइन हुआ था, काफ़ी हद तक डिक्लाइन आया था यहाँ पर। अभी मार्च में वापस से तेज़ी आई है, 2955 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट देखो किस तरीके से डिक्लाइन आया था यहाँ पर,
183 करोड़ से 109 करोड़ प्रॉफिट सीधा घटा, बाद में 7.5 करोड़ का लॉस दिखाया, फिर 110 करोड़ का लॉस दिखाया, अभी 145 करोड़ मुनाफा जरूर कमाए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये और इंक्रीज होता नजर आए। और देखिए जैसे जैसे लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, डिमांड बढ़ती नजर आएगी, यहाँ पर फायदा होगा इन्हें। अगर इनके वॉल्यूम्स देखें तो 22 लाख के आसपास के हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स देखने को मिले थे फ्राइडे को। इतना ही नहीं, अगर कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे खरीदो, 33 कह रहे बेचो, 34% लोग कह रहे होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर आप इनके डिविडेंड को देखोगे तो 4 रुपये 25 पैसे का पे किया है इस साल इन्होंने, साल में एक बार पे करते हैं। और जो एक्स डिविडेंड डेट थी वो 9 जून को थी, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड की वजह से भी एक कहते हैं कि सेल ऑफ ट्रिगर हुआ था यहाँ पर कल के दौर में, और बाद में ये और ज़्यादा गहरा था क्योंकि बाज़ार भी अच्छे मूड में नहीं था, बाज़ार ने उस तरीके से रिएक्ट भी किया। अगर इनके रेवेन्यू देखो तो बढ़ रहे हैं, 2023 में बड़े लंबे अरसे बाद रेवेन्यू बढ़े हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो 2019, 20, 21, 22 रेवेन्यू बढ़ नहीं रहे थे। अगर आप देखो यहाँ पर 7,000 करोड़ के आसपास में सिमट के रह गए थे क्योंकि डिमांड नहीं आ रही थी। कोविड ने डिमांड को तोड़ दिया था, लेकिन 23 में क्या हुआ, तकरीबन 9,500 करोड़ का रेवेन्यू रहा। अब अगर ये और ज़्यादा बढ़ेंगे आने वाले दौर में तो एक अच्छा साइन होगा। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स हालांकि नहीं, क्योंकि मार्जिन में जैसे कि मैंने कहा कि भैया मार्जिन पर असर पड़े हैं यहाँ पर। देखिए पहले भले ही रेवेन्यू कम थे लेकिन 500-600 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी कंपनी, लेकिन इस बार घट के सिर्फ 255 करोड़ रहा, क्योंकि मार्जिन पर असर पड़े हैं। जो पुराना स्टॉक्स है उसको भी बेचने के लिए कहीं ना कहीं डिस्काउंट पे इनको देने पड़ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि चीज़ें समय के साथ बेहतर होती चली जाएगी, ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं मान के चलूँ कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर। और देखो टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसका अगर हम पी रेशो देखें तो अभी भी ज़्यादा है, 197 का है, और 45% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 30% की होल्डिंग है, और बड़े बड़े फंड हाउस अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। म्यूचुअल फंड 14.94%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 18.42%, यहाँ पर एफआईज 20.57% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स देखें तो 15.76, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.40%, मतलब बड़ी क्वांटिटी है डेफिनेटली। बड़े बड़े फंड हाउस भी लेकर बैठे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी लेकर बैठे हैं। और देखा जाए यहाँ पर तो हालांकि बिकवाली भी हो रही है, और जो बड़ी बिकवाली यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कर रहे हैं कौन, एफआईल्स कर रहा है। 24.67 से एफआईल्स घट के सिर्फ 20.57 पर आ गए, तो 4% की क्वांटिटी एफआईल्स ने बेची है यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो बड़े पैमाने पर सेल ऑफ यहाँ पर जो देखने को मिला है उसकी सबसे बड़ी, और इवन म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बेचते नजर आए, 17.27 से घट कर ये 14.94 पर आए। डोमेस्टिक वालों ने यहाँ पर खरीदारी करी है। देखिए वोल्टास कंपनी है अच्छी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। पहला तो भैया टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आता है तो डेफिनेटली दिक्कत आती है। दूसरी बड़ी बात, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस सेक्टर में। और तीसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डिमांड में श्रिंक आ रहा है, और जब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती कुछ टाइम के लिए इनको सफ़र तो करना पड़ेगा। जहाँ तक इनके सपोर्ट की बात है, मुझे लगता है कि 750 रुपये का जो लेवल है वो एक बार के लिए इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। अगर उसके आसपास ये होता है तो थोड़ी सी बाय करने के मौके, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली वहाँ पर बनती नज़र आ सकती है। और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो यहाँ से जब भी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा प्रॉफिट टेकिंग आपको बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी यहाँ पर, तो प्रॉफिट टेकिंग तो रहेगी बीच बीच में। तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो बने रह सकते हो यहाँ पर, लेकिन जैसे ही उछाल मिले प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आएगी, अगर आप भी चाहो तो कर सकते हो ये। और जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, 750 रुपये का जो लेवल है वो इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। बहुत बड़ी क्वांटिटी मत ऐड करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी जो डिमांड है उसमें तेज़ी आने में टाइम लगेगा, एकदम से सब कुछ सही नहीं होगा, टाइम लगेगा। अभी भी मैं मान के जो कि 1 साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठापटक वाला रहने वाला है इस सेक्टर के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 3-4 साल का होराइजन है तो मुझे लगता है कि हाँ, जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है उससे ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, 4 डिजिट तक भी जा सकता है अगर आपका टारगेट 3 से 4 साल का है तो ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल तक अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोल्टास के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके अलावा वोल्टास से अगर कोई प्रोडक्ट आपके घर में भी है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सही लगता है, चाहे वो AC हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, या फिर चाहे वो डिश वॉशर हो। वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।